हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक प्यारे से टॉपिक के साथ जो कि आपको बहुत ही पसंद है और आप बहुत ज़्यादा शौक़ से मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि निदा आप ही हमारे पर्सन की मॉर्निंग की थॉट्स लेके आओ, वो अभी क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी क्या थॉट्स जा रही हैं। तो लें जनाब, आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और आज का टॉपिक है कि आज सुबह से लेके जब तक ये रीडिंग आप तक पहुँची है, या अगर आप सुबह सुबह ही देख रहे हो तो सारा दिन में आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली, डेफिनेटली इसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज होगा। ठीक है, ये भी देखेंगे कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और अगर कोई एक्शन निकला है तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट कि आखिर रीडिंग में आने वाला क्या है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र दी टैरो वर्ल्ड, निदाली मुबीन मज़र 1616। वेलकम टू ऑल एंड आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं और मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और साथ में कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मेरी वीडियो अपलोड होती है आप फ़ौरन टक टक करके अपने प्यारे से थंबनेल से मेरी वीडियो पे आके कमेंट्स भी करते हैं और साथ में मुझे मैसेज भी करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो नए आए हैं उनसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रीडिंग को पूरा देख के जाइएगा और डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। पसंद आए तो आने वाला नेक्स्ट अपने नियर डियर में 5 लोगों को शेयर कीजिएगा। आज थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ, मेरे पैरेट खुले हुए हैं, अगर उनके वॉइस आए तो उसे एंजॉय कर लीजिएगा क्योंकि पैरेट मुझे पसंद है और आज मैंने उन्हें अपने रूम में ओपन किया हुआ है, इसलिए उनका थोड़ा सा आपको वॉइस आए तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाइए। मुस्लिम है तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप कोई भी अच्छा सा रिचुअल अदा करके पॉजिटिव होकर बैठ जाए। मेरी तमाम रीडिंग जर्नल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस होती हैं और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, फूफी ताई माई चाची काकी फूफा हमसाए दुश्मन एनिमी, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो उसको बस पॉजिटिव एनर्जी में अपने माइंड में ले आओ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताइए कि जिनकी नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनके माइंड में चलने वाले पर्सन की थॉट्स, एक्शन या डीप फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो इनके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे, या बिल्कुल ही बेवफा होकर बेशर्मी का प्याला पीकर निकल गए हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। अगर रीडिंग रेजोनेट किया करे वेल एंड गुड, ना किया करे तो इसको जाने दे, नेक्स्ट को आने दिया करे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो यार, इतना टेंशन ना लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीबर्थ, ओ ये तो भाई बहुत पुराना सोलमेट का रिश्ता निकला है, डेथ की एनर्जी आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन अभी के अभी सुबह से लेकर जब तक ये रीडिंग इन तक पहुंची है ये वैलिड है सूरज के गुरूब होने तक की। ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं और क्या सिस्टम है इनका। बिस्मिल्लाह, वाओ, बहुत ही नाइस एनर्जी यार, बहुत ही नाइस, टू मच गुड एनर्जी है। अब इस पे मैं ऐसा कौन सा गाना गाऊं जिसपे आपको कि बहुत ही प्यारी है ये, जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, मेरी होके रहना कभी ना कहना अलविदा। कभी नहीं कहेगा जनाब, वो आपको अलविदा कह ही नहीं सकता या कह ही नहीं सकती। खुश हो जाओ, लुडी है जुमलो पाओ, लुडी है जुमलो इतनी हैप्पी होगी कसम से आप लोगों की एनर्जी देख के, बहुत ही प्यारी एनर्जी। रिबल, ओके, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली बात भी नहीं है। दी बर्डन, ओके, बर्डन, चलो, लेकिन मैं बॉटम ऑफ द डेक लूँगी नहीं, माइंड गेम भी चल रही है लेकिन ये दो चीज़ें लूँगी नहीं। इसको सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती क्योंकि यहाँ पे मुझे तकरीबन सेम एनर्जी लग रही है। कैमल, कैमल के ऊपर टाइगर, उसके ऊपर आपके पर्सन रूल कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड, मुर्गा, मुर्गा हिलेगा तो परेशानी आ जाएंगी, परेशानी आएंगी तो उसके ऊपर फैमिली वालों को, और ये नीचे आप है। ठीक है, यानी कि आपके जो पर्सन आप पर ये जो इन सारों पे सिचुएशन पे घबराए हैं ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो इसलिए चल रही है कि अभी आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का बर्डन बहुत है,
फैमिली का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, समाज का हो सकता है, माशरे का हो सकता है, दीन का हो सकता है, दुनिया का हो सकता है, उल्टी पुल्टी सोचें हो सकती हैं, फजूल का बोझ भी तेरा भी पकड़ मेरा भी पकड़। बिठी जान ना मचा शोर मेरी जान, ना बुरी बात उठी है काका जी, ना नो नो सॉरी यार, मेरे बच्चे आज शोर मचा रहे हैं। तो दुनिया का बर्डन, आसपास के लोगों की टेंशनें, फजूल की टेंशनें आपके पर्सन को लेने की बहुत फजूल की आदत है। और मज़े की बात यह है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी के साथ ये गंदी आदत आप में भी मौजूद है। आप मानो आप ना मानो, फ़र्क इतना है कि आप अपने यानी कि जो टेंशन आती है अपने पर्सन के आगे इन लोगों को अवॉइड कर देते हो कि अपने पर्सन के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार थे। बट अगर आपके पर्सन मेल हैं या घर के बड़े हैं या घर के छोटे हैं, ये इस तरह के पॉजेसिव किस्म के बंदे हैं, सेंसिटिव किस्म के बंदे हैं कि कोई इनके आगे रो देता है तो ये कहते हैं बस भाई तेरी मसले को, तेरी मुश्किल को हल करना है, बाकी कोई हल हो ना हो। रिश्ते में भी आपकी अगर देखूं तो डेथ की एनर्जी से मुझे ये नज़र आता है कि आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, आपके दिल में तकलीफ हो रही है, शदीद किस्म की हो रही है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे के गए हैं। अरे नहीं भाई, वो आपको धोखा क्यों दे के जाएंगे, वो तो आपसे इतना सारा प्यार करते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं। डेथ की एनर्जी आप अजलों से लेकर और जन्नत तक का आपका रास्ता है। अगर आप हिंदू देख रहे हो या सिख देख रहे हो या कोई क्रिश्चियनिज्म में देख रहे हो तो भैया आपको ये बता दूं कि जन्म जन्म का आप लोगों का रिश्ता है। पिछले 7 जन्म क्या, आने वाले भी 10 जो जन्म आपके आते हैं, उस हर जन्म में ये आप ही को मांगेंगे। आप ही के साथ इनको दिल का सुकून है, आप ही के साथ इनकी खुशियाँ, आप ही के साथ इनकी आंखों की ठंडक है, आप ही के साथ चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट है, आप ही के साथ वो अपना घर देखते हैं, आप ही के साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं और बांटते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे अलग रह कर ये बंदा या बंदी अपनी फैमिली वालों में बहुत खुश है तो वो दुनिया को दिखाने के लिए जस्ट शशके हैं। उनके दिल में देखो तो आप ही की मूरत है, समझ आई। इधर वो आपको देख रहे हैं, आप सामने नहीं भी हो ना तो दिल में आप ही बसते हो, दिल की दुनिया उनकी आपसे ये बात है। और यहाँ पे इस बर्डन के साथ जो दुनिया में वो आपको छोड़कर गया है, तो ये वो डेथ की एनर्जी, जब आपका ट्रू लव होता है ना, सोलमेट की एनर्जी थी, मैं अक्सर कहती हूँ सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, ट्रू लव हो गया, तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा आपका कार्मिक टेस्ट आता है, अल्लाह भी आपका टेस्ट लेता है। रिबल यहाँ पे आपके पर्सन इन सब के साथ लड़कर जीत कर आपको फतह याब करेंगे, आपको पाएंगे। पैरों की जंजीरों को अगर देखो तो ये जंजीरें बंधी हुई हैं लेकिन ये टूट गई हैं, यहाँ पे देखो टूट गई हैं। ख़ानदान ने कोई घर का बंदा, कोई आस्तीन का सांप है जो आपके बंदे को अपने अंदर निचोड़े हुए है, दबाए हुए है, लेकिन आपका पर्सन क्योंकि डेथ की एनर्जी है तो एक दफ़ा तो जान लगा के निकलेगा। तो एनर्जी बहुत अच्छी आ गई। अभी तक आपके पर्सन की जो थॉट मुझे नज़र आती है भाई, इस बर्डन को हटाने के मामले में आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरह से यानी कि तैयार हुए हैं, मुकम्मल तौर पे सोच रहे हैं किस तरह आप लोगों को पाना है, किस तरह आप तक पहुंचना है और क्या ऐसा काम करना है जिससे कि पता चले कि कोई कहते हैं ना, जब हम रोड बना रहे होते हैं ना, मोटरवे बना रहे हो या कोई भी रोड बना रहे हो तो उसको पहले तोड़ा जाता है, तोड़कर उसे कच्चा किया जाता है, कच्चा करने के बाद उस पर वो सीमेंट डाला जाता है, बजरी डाली जाती है, फिर वो काली कलर की उसे वैक्स सी डाली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कंटेनर चलाया जाता है और देन कहीं जाके कारपेट रोड बनता है। तो भाई आपके पर्सन इस रिबल के साथ वो सब कर रहे हैं, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फ़िलहाल वो नहीं भी कर रहे तो डिवाइन का चुना हुआ ये रिश्ता है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। और लवर्स की एनर्जी इंतहाई प्योर लव की होती है, जहाँ प्योर लव होता है भाई वहाँ पे आजमाइश आती है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताएं इस वक्त इनके पर्सन के जहन में क्या चल रहा है। ये तो पता चल गया कि ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, इनको धोखा देकर नहीं गया, आजमाइश आई है। तो अब बताएं कि आपको क्या नज़र आता है। ये आता है, आई माय गॉड, आई लव यू वन हो गया ना। लेकिन जी आपके पर्सन तो सीधी सीधी एक्शन ही लेके आगे, वो तो आपसे शादी करने के चक्करों में आगे। मैंने आपको यहाँ पे नहीं कहा कि आपका डिवाइन का रिश्ता है। यहाँ पे जब ये गाना यानी क्या है तो यहाँ पे मैं ये आपके लिए गाना इंडिया पाकिस्तान का गा सकती हूँ। वंजली वालड़िया वे तू ता मोले मटियार ते जिन्ने कदी ना मन्नी हार, और तेनू कमलिया कर बैठी हूँ प्यार, तू है गल भुल्ली ना, तू ना है गल भुल्ली। यानी कि तुम इस बात को मत भूलना कि आपके पर्सन और आप दो बदन एक जान हो, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे शादी के सिलसिले में ही अब आपके साथ रब्ता करेंगे। अभी उनके जहन में पूरी तरह से अपने घर को, परिवार को आपके सामने लाना है। जब लड़का कब इतना सचता है, कब संवरता है, कब घोड़ी पे बैठता है,
कब 3 पीस सूट पहन के आता है, बुके लेके आता है? जब आप दुल्हन बन के स्टेज पे बैठती हो। तो भी प्रपोजल तो आपका आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारी एनर्जी। आपके पर्सन तो आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह इस बर्डन से, क्योंकि यहाँ पे जंजीरें टूटी हैं ना, तो माइंड क्लियर हुआ है और आजमाइश बस ख़त्म होने को ही है। तो अब टेंशन है ना, जब आजमाइश ख़त्म होने को ही हो तो मे भी ये रमज़ान का महीना आपको जाते जाते ईदी में आपका पर्सन दे के जा रहा है जनाब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्लीज़ डिवाइन बताएं नेक्स्ट एक्शन इनके पर्सन का क्या होने वाला है। इस वक्त इनके पर्सन की थॉट्स क्या जा रही हैं? डेटिंग डेटिंग डेटिंग। अब बोलो, इतनी शफलिंग के बाद भी डेटिंग, रोमांस, शैंस, वाओ, डेटिंग मारना चाह रहे। अगर पर्सन आपको आके डेटिंग देते हैं कि जानू बेबी चला ज़रा बाहर जाके एक कप कोल्ड कॉफ़ी पिएं, आइसक्रीम खाएं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, आपके पर्सन तो पूरी तरह रोमांस में डूबे पड़े हैं। और आपका भी कहीं ना कहीं यही दिल कर रहा है, अगर वो आपको फूलों की ऑफ़र कर रहे हैं तो आप भी तो सज बन के वहाँ पे खड़ी हो। अब ये ना कहना कि नहीं निदा आपी, हमारी तो बातचीत भी नहीं हो रही। ये लेस कांटेक्ट वालों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास, मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से आता हुआ इनविटेशन नज़र आता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। इनर पीस, उनके अंदर कहीं ना कहीं सुकून आ गया, उन्हें अंदर ही अंदर पता चल गया, ये ले कारपेट रोड आ गया, समझ आ गई? अभी भी नहीं आई। इस वे पे आप लोगों को ये भी जोड़ी ही जा रही, अगर आपको दिखाऊं जोड़ी जा रही है और आपने अपनी मंजिल को तय करना है और डिवाइन की नज़र आप पे। अब इसे ये ना कह देना कि निदा भी ये दजाल की आंख है। भाई दजाल की आंख नहीं, डिवाइन की आंख है, जैसे इसको प्रोमिनेंट किया जा रहा है कि आजमाइश ली जा रही है। ठीक है जी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आगे एक्शन क्या लेने वाले हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं सुबह से लेके अब तक कि आपके पर्सन की थॉट के जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन इंतहाई सुकून में जाकर बहुत ही अपने यानी कि लोगों के आसपास के माहौल को देखने के बाद, एक मिनट, हाँ ठीक है, आसपास के माहौल को देखने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है मेरी पर्सन इज़ द बेस्ट ऑफ वन बिकॉज मेड फॉर ईच अदर हो। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि भाई अगर आपके पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आता है जो कि वो बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आ भी रहे हैं, ये उनको अंदर से वॉइस आ रही है, उन्हें ये अच्छे से महसूस हो रहा है कि आप ही हो जो उनकी खुशी का सबब हो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इसके अलावा इनके पर्सन, टैरोट से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या करंट सिचुएशन जा रही है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या कोई अगला एक्शन जो लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या वो लेंगे भी। वाओ, मेजर अरकाना, सन, वेरी 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 नाइस। आई टोटली क्लेम द रीडिंग, स्ट्रांगली क्लेम द रीडिंग। प्लीज़ आप लोग भी क्लेम करो। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आप लोग कहते हैं कि निदा पी आप रीडिंग को क्लेम क्यों करती हो? भाई मैं आप लोगों के लिए क्लेम करती हूँ ताकि भाई एक दिन आएगा कि जब हमारी ये सोल फैमिली बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इतनी प्यारी एनर्जीज़ के साथ अगर आप इसे हील करो और आगे अपने आप को क्लेम करके आगे लोगों में शेयर करो तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, आपके पर्सन तो सच कहूँ तो सब रस्मों रवाजों को तोड़कर आपकी बाहों में आना चाह रहे। विश फुलफिलमेंट, सेकंड स्टार, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी नाइस। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, आपके पर्सन ना सिर्फ भाई एक्शन लेना चाहते हैं, दिन रात आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनर पीस से। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है और बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। उन्हें जो उनसी ऑफ़र्स दी जा रही थी उन्होंने उन ऑफ़र्स को ठुकरा दिया है जनाब। उन्हें आप ही, उनका जानू बेबी ही चाहिए। तो अगर जानू बेबी चाहिए तो जानू बेबी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, मैं आपको यहाँ पॉजिटिव करने ही आई हूँ। आपके पर्सन मैजिशियन, साम धान दंड बेस, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपके पर्सन रास्ते बना रहे हैं आपको पाने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पर्सन आपको पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो भैया आप भी ये कोशिशें करो ताकि आपके पर्सन और आप झटपट से एक हो जाओ। जितनी कोशिशें आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रपोजल लाते हुए नज़र आ रहे हैं, आजमाइश ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जितनी आपने सेपरेशन बर्दाश्त करनी थी, नो कॉन्टैक्ट बर्दाश्त करना था, कर लिया। आजमाइश में डेथ, अगेन डेथ, रिबर्थ के साथ अगेन डेथ। लेकिन जनाब आपका कर्मा तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया, क्योंकि डेथ की एनर्जी 2 दफ़ा आ गई। रिबर्थ का मतलब भी यही है और यहाँ पे डेथ का मतलब भी यही है। मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा
समझ लें कि जनाब आपके लिए स्पेसिफिक होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है। डेफिनेटली आज की रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि जहाँ पे इतने मेजर अरकाना आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना। और जिसके लिए भी देख रहे हो, चाहे शोहर के लिए देख रहे हो, लवर के लिए देख रहे हो, माँ बाप के प्यार के लिए, बहन भाइयों के प्यार के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन विशेस में आप ही को मांग रहे हैं, आप ही से शादी करना चाह रहे हैं, आप ही के पास लौट के आना चाह रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एक छोटा सा मसला बता दूँ कि अगर आप मियाँ बीवी में डिवोर्स हो चुका है और आप मुस्लिम हो, आपको आजमाइश में से गुजरना ही पड़ेगा। लड़की हो तो आपको दूसरी शादी करके डिवोर्स लेके अपने पर्सन के पास आना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। और अगर वैसे हिंदू हो या कोई दूसरा रिचुअल है तो अपने दीन के मुताबिक देखना किस तरह आप अपने पर्सन के साथ वापस बैक टू लाइफ जाते हो, क्योंकि इस्लाम में तो डिवोर्स की जब डिवोर्स हो जाती तो फिर उसकी तकरीबन सारी सज़ाएँ ही अच्छी खासी सख्त हैं कि दोबारा के लिए इंसान वो गलती नहीं करता। और निकाह में तो एक ऐसी ताकत है जो कि आपके पर्सन आपके लिए वो लेकर भी आ रहे हैं। एक दफ़ा निकाह हो जाए तो बस फिर कम तमाम हो जाता है। और हर लड़की या लड़का यही चाहता है कि अपने लवर के साथ, अपने पर्सन के साथ एक पाकीज़ा मोहब्बत में जाओ, जो कि मुझे नज़र भी आता है। डेथ की एनर्जी में वाइट ड्रेस है, मैजिशियन का भी ड्रेस। आपके पर्सन दिल के बहुत साफ़ हैं और आपके इसी पर्सन से, इस लवर की एनर्जी से मुझे लगता है कि आप दोनों ही सेम नेचर के हो, सेम टू सेम नेचर के हो, ट्विन फ्लेम लगते हो मुझे एक दूसरे के। इसीलिए आपके लिए 2 दफ़ा डेथ की एनर्जी, इसलिए आप दोनों को ही बहुत सख्त आजमाइश से गुजारा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा दीनी हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा खुदाए राह में इबादत गुजार हो सकते हो, खुदाए राह में सखावत करने वाले हो सकते हो, गरीबों की मदद करने वाले हो सकते हो। इन चीज़ों में आप दोनों का ही हाथ बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह, आप दोनों ही जब किसी की मदद करते हो, दोनों ही, एक कहते हैं ना, नबी पाक का फरमान है कि जब इस हाथ से मदद करो तो इस हाथ को पता ना चले। आप दोनों की नेचर ऐसी ही है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर और एक दोनों को कंप्लीट करते हो। और सन आने का मतलब क्या है? सूरज आ गया तो पूरी दुनिया की रोशनी आ गई भाई। वेरी नाइस एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि इसके अलावा क्या इनके पर्सन डेथ की एनर्जी के बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस रीडिंग के आने वाले 24 घंटों के अंदर इनके पर्सन की तरफ से प्रपोजल आने वाला है? ओ तेरी मेजर अरकाना वाली, उफ उफ उफ, इंशाल्लाह 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 आपके पर्सन बहुत ही जल्द इन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में शादी का प्रपोजल लेके आ रहे हैं। सन के नीचे वाली का आना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। कोई इस एक कार्ड के कोई भी कार्ड ऐसा है जो कि इससे अलग हो। अगर यहाँ पे कोई टैरो रीडर देख रहा है तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि अगर जहाँ पे इतने मेजर अरकाना और इतने पॉजिटिव मेजर अरकाना निकले तो क्या यहाँ पे इन लोगों को क्लेम करना बनता है या नहीं, ठीक है। मुझे तो, मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपको कहूँगी कि आंखें बंद करके इसको रीडिंग को क्लेम करो, ताकि आने वाले 24 घंटों में प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है जी। अगर इसके बाद भी आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते तो ये फिर आपका सबसे बड़ा लाइफ में लॉस है। फिर अभी आपकी आजमाइश डबल चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मौत की एनर्जी का आना, डेथ की एनर्जी का आना, तो फिर ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। लेकिन सन के साथ चैरियट का आ जाना और फिर स्टार विश फुलफिलमेंट का आना, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को मांग रहे हो, जिस पर्सन को मांग रहे हो, जिस रिश्ते को मांग रहे हो, भाई वो पर्सन अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना यकीन, अपना तन मन धन चाहत सोचें दुनिया दिन रात आप पर लुटाने के लिए भागा चला आ रहा है। बल्कि वो नहीं आ रहा, जिस डिवाइन ने आप लोगों की आजमाइश के लिए आप दोनों को दूर किया था, वो ही डिवाइन आपकी लाइफ को होल्ड ओवर करते हुए, कहाँ पे, यहाँ पे होल्ड ओवर करते हुए दोबारा से आपको सर्कल की लाइफ में ला रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड की दुनिया को देखो, मौत की तो एक ऐसा चक्कर है ये कि अगर सुई 12 पे आई है ना तो वो 12 पे लाजमी आती है। तो भैया मैं तो इस रीडिंग को बहुत स्ट्रांगली क्लेम करती हूँ, हर लिहाज से, ज़िंदगी के हर शोबे के लिहाज से। तो भाई मौला प्लीज़ जो इस रीडिंग तक यहाँ तक पहुँच गया उसकी हर दिली तमन्नाई कल्बी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगाओ। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी को कबूलियत की मोहर लगाओ। जो लोग अपने पर्सन, अपने मियाँ अपनी बीवी के पास और बीवी मियाँ के पास जाना चाहती है उनको उनसे मिला दो। और जिसका जो मसला, जिस भी हवाले से कोई इसे देख रहा है, प्लीज़ उसको मौला उसके घर वालों से, उसके घर परिवार से, बच्चों से, बीवी से मिला दे। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, इस रीडिंग को मिस मत करना। और हो सके तो जब कभी भी इसको सेव कर लो, और जब कभी भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रहे हो तो इस रीडिंग को आप लोग देख लो, ठीक है। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ।
जब कहीं इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए तो उसको अपनी सेव गैलरी में सेव करके उन्हें बैठ के देखती हूँ ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी आए। तो भैया आप लोग भी ऐसे ही करो प्लीज़। डिवाइन आगे ये बताएं कि वाली के आते ही क्या आने वाले 24 घंटों में क्या खुशखबरी आ सकती है, क्या कोई शादी की खबर है? 2 ऑफ सॉर्ट। ओके ओके, जगलिंग जगलिंग जगलिंग, लेकिन टेंशन नहीं लो, सोच रहे हैं आएंगे आपके पर्सन। सेलिब्रेशन 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 लें जनाब, प्रपोजल ही आ रहा है भाई आपका, आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं, समझ आई। लेकिन ये बता दूं यहाँ पे जगलिंग आ रही है तो आपके पर्सन आपको भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। 2 के बाद 3 का आना खुद ही सोच लो कि एक मेन्यू चल रहा है 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तो हो गया। मैजिशियन का कार्ड नाम 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 1 और मौत का कार्ड 4 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख लो कि आपकी तो पूरी एक सिनेरियो ही चल रहा है। और क्या ही मैं बताऊँ, किसी यहाँ पे किसी के लिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 19 18 17 14 25 24 29 21 21 13 नंबर बहुत अहम है, ठीक है जी। 4 बहुत अहम है, यहाँ पर इग्नोर मत करना। आपके पर्सन किसी यानी कि शायद आपका मूड अच्छा नहीं है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपका मूड अच्छा नहीं है, बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पर्सन का कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट आए तो आपके पर्सन उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि मौला कुछ इस तरह का कर दो। ये देखो नीचे हेरोफेंड आ रहा है, 5 की एनर्जी। लव मैरिज के असरार मुझे तो यहाँ पे बहुत शिद्दत से नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगी अपने चुनू मुनू डेक से कि मैं 1-2 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे सारी मेजर अरकान है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए कर रही हूँ कि भाई देखो अगर इस तरह की अच्छी एनर्जी निकल के आ जाए ना तो खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को ना इग्नोर मत किया करो। आप लोग ना इग्नोर बहुत करते हो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स के साथ क्या करना चाहिए, या जो इनके पर्सन अभी सुबह से लेकर अब तक की जिनकी थॉट है, क्या सूरज आया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैलवरी यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, टूट गए हैं, हार गए। जैसे आप इस वक्त टूटे हुए ना तकलीफ़ में हो, आपके अंदर सांस लेने की भी यानी कि ताकत नहीं है। आप किसी को बता नहीं सकते कि दिन रात रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। हिम्मत नहीं है किसी को ये तक बताने की कि यारा अब तो मेरा पर्सन लौट के आ जाए, अब तो मुझ में दुआ मांगने की भी हिम्मत नहीं है। लवर्स की एनर्जीज़ के साथ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि भाई सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है। जिस तरह आप अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान से जेजी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वैसे ही कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज सुबह से लेके आपके पर्सन ने ये इरादा किया है कि मुझे मेरे पर्सन के पास लौट के जाना है। डेटिंग यहाँ पर क्यों आए, इनर पीस यहाँ पे क्यों है? डेटिंग का तो समझ आ ही रहा है कि इतनी परेशानी की बात, जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं तो वो हील नहीं होंगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। यहाँ पे इनर पीस क्यों आया है? क्योंकि जी 5 ऑफ वैन, हाँ 5 ऑफ वैन है। 5 ऑफ वैन में घर वालों ने रुकावटें डाली हुई हैं, और जब 5 ऑफ वैन वालों ने इनका दिलो दिमाग में अपना कीड़ा गंद मचाया ना, तो कहीं ना कहीं उनकी इनर वॉइस ओपन हुई है कि अंदर से दिल की आवाज़ आ रही है कि बस रेड सिग्नल ऑन हो गया है, अब मेरी लिमिट पार हो गई है और डिवाइन ने अपना काम कर दिया है। तो जितना तुम लोगों ने गंद मचाना था मचा लिया है, जितना जो कुछ करना था कर लिया है। खबरदार मेरे और मेरी पर्सन के मामले में कुछ बोले तो डेफिनेटली पेज ऑफ वैन आपके पर्सन लौट के आपकी तरफ छोटे से मैसेज के साथ आएंगे। इंटरनेट से मिला हुआ ये रिश्ता लगता है, दोस्तों के फ्रेंड ऑफ सर्कल से मिला हुआ ये रिश्ता लगता है। सन आ रहा है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं ये शम्स मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। जो आपके पर्सन गए थे, जो आपके पर्सन गए थे, ये उनको वापस लेके आ रहा है। अब तो मान जाओ कि अब भी नहीं मानना भाई, इसके नीचे भी तो चैरियट ही था ना, क्यों नहीं माना? मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया कि आपको यकीन है और आपने मांगा। आप मांग क्या रहे थे? अल्लाह से मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे? प्यार। कब की एनर्जी प्यार को दिखाती है? आपके पर्सन
ही आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। विश कर रहे थे जिस चीज़ की आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं। विशेस क्या मांग रहे हो आपके पर्सन, स्टार को स्टार ही क्लैरिफाई कर रहा है। ओह माय गॉड, दोनों की ही एनर्जी आगे भी, दोनों एक ही चीज़ मांग रहे हो। आपके पर्सन भी आपसे लव यू वन करते हैं और आप भी अपने पर्सन से लव यू वन करते हैं, वो भी टका के सुच्चल वाला प्यार। सुच्चल सोना से कहते हैं ना, जो आग में जल के कुंदन बन जाता है, भाई वो वाला प्यार है। स्टार की एनर्जी को स्टार अगर क्लैरिफाई करे, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी टका के तेज अभी यहाँ पे, मेज़ान लिब्रा, ठीक है जी। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एरिस की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जनाब 6 ऑफ सॉर्ड से आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं। ये जो उनको ऑफर्स दी जा रही हैं, उन्होंने सारी ऑफर ठुकरा दी और आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। लेकिन वही मैं बात कहूँगी कि आपके पर्सन अपनी जिस बात पे भी आपका झगड़ा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पर्सन सिर्फ मेरे होकर रहें और किसी के ना हो, या आपकी फैमिली वालों ने कहा होगा, उनकी फैमिली वालों ने कहा कि इस लड़की को छोड़ दो तो ही हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तो भाई नहीं। आपके पर्सन अपनी फैमिली वालों से, अगर आपके यहाँ पे एक ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपके पर्सन मैरिड थे और आपको नहीं पता, आपको ये बता दूं कि अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़, आपको ही सेकंड जगह पे जाना होगा। लेकिन आप किस्मत वाले हो कि अगर आपके पर्सन उनके साथ आपको लेके आए तो ये उनकी जिम्मेदारी है। आप उनका प्यार हो, आप उनकी ख्वाहिश हो, आप उनकी दुनिया हो। एक दफ़ा उनकी दुनिया में जाओ तो सही, उसके बाद देखना आपने अपनी दुनिया कैसे संवारनी है। मैजिशियन, और हो सकता है ये मैजिशियन का कार्ड इसीलिए आया था कि आपके पर्सन ने आपको पाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता बनाया, कुछ इस तरह का वे निकाला जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जो शायद आपसे मिलने के बाद आपको समझ में आए, या फिर वो आज जब आपसे मिलें तो आपको बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या निज़ाम सोचा है कि जो बर्डन देखा, इस बर्डन से मैजिशियन ने इस बर्डन को ही हटाने के लिए कोई इस तरह की मंजिल निकाली या कुछ इस तरह का फैसला लिया जिससे ये पता चल सकता है कि आखिर, क्योंकि इस बर्डन को वो हटा तो सकते नहीं, बर्डन को साथ लेकर आएंगे, लेकिन कुछ इस तरह का सिनेरियो चला दिया उन्होंने मैजिशियन से कि वो भी राज़ी और आप भी उसके साथ खुश हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार रीडिंग आ गई, मुझे तो खुशी हो गई देखकर, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। डेथ की एनर्जी पे 6 ऑफ पेंटिकल, क्या मैंने कहा कि शादी आ रही है, मानते ही नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं मानते हो। अब तो क्लेम करके नीचे मैसेज करके जाओ कि निदा आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। वाली का कार्ड से आपके पर्सन लौट के आते हुए नज़र आते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं भी। 8 की एनर्जी भी आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो ठीक है। 2 ऑफ वैन यहाँ पे क्यों आया, बहुत मेहनत कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए, बहुत सी दुआएं, और टारगेट अचीव हो गया है आपके पर्सन का। ये जो जगलिंग कर थे ना, उसमें इसमें उनको हल मिल गया और उन्होंने कहा बस बड़ी हो गई, अस्सलाम वालेकुम। और ये यहाँ पर जनाब 3 ऑफ स्टफ क्यों आया है, 3 की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ वैन, कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे। जब ये कार्ड निकला मैंने तभी आपको कहा था कि आपके पर्सन अगर आपको कम्युनिकेशन दें, टेक्स्ट मैसेज या कॉल आए तो प्यार से बात करना, उन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि आपके पर्सन पीर की एनर्जी, हेरोफ्रेंड की एनर्जी होती है। आपके पर्सन आपसे शादी ही करेंगे। अगर वो आपको आए कहते हैं कि मैं चंद बंदों में ख़ास दोस्तों में बैठ के निकाह करना चाहता हूँ या कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, तो मौके को जाने मत देना। एक दफ़ा निकाह तो करो, एक दफ़ा शादी तो करो, 7 चक्कर तो मारो, घर में जगह मिल जाती है। वो कहते हैं ना, बड़ों की मिसाल है, उंगली पकड़ो लेटने की जगह मिल ही जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताइए यहाँ पे हेरोफ्रेंड पीर की एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि जजमेंट आ रही है, इसीलिए पीर के डेथ की एनर्जी को। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही अथेंटिक पावरफुल फैसला लेकर, डिसीजन लेकर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि एंजल्स हमें, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, कि अपने जहन में रख लो कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं जहाँ पे इनके पर्सन जो आज सुबह से लेके अब तक सोचते हैं, जो फैसला लेके आ रहे हैं, क्योंकि फ़ैसला तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फ़ैसला वो ले चुके हैं। इनके पर्सन आने वाले 24 घंटों में इनसे मिलने के बारे में, इनसे शादी के बारे में, यहाँ तक कि एक्शन लेने तक की एनर्जी आई है। तो आप बताएं मेरे देखने वाले पर्सन को ऐसे में क्या करना चाहिए। कोई सवाल हो तो अपना पूछ सकते हैं एंजल से। ओके जी, मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ। अगर सवाल जहन में अभी नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। और जवाब है जी, रिमेन पॉजिटिव। अभी भी आप पॉजिटिव हो, इतने अच्छे कार्ड निकलने के बाद भी अगर आप पॉजिटिव ना रहें तो शायद इसीलिए ये निकल के यहाँ पे आया था कि कहाँ पे गया,
7 ऑफ यहाँ पे फेरोफ्रेंड के साथ मैंने जजमेंट का आपको एनर्जी में बोला था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला है कि आप लोगों की तरफ से ये इस वाले कार्ड पे मैंने बोला था कि आप लोग मुझे यहाँ पे कम से कम अपने जहन में सेटिस्फाइड नहीं लगते, बिलीव नहीं करते हुए नज़र आते कि क्या वाकई मेरे पर्सन आ रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों में उनकी तरफ से कोई एक्शन आ रहा है या वो इतना रोमांस लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो भाई आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप अज़लों से, जन्नत से ले अज़ल से, यानी कि जब कायनात बनी जहाँ पे सारी रूहें जमा होती है, तब से लेकर जन्नत तक का आप लोगों का साथ है। ठीक है, डेथ का सेपरेशन का मोड चल रहा है और रिबर्थ होने वाला आपके पर्सन आने को ही है। ठीक है जी, देयर समथिंग बेटर। अब भी अगर आपको लगता है कि आपके नहीं बेटर होने वाला, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आपके पर्सन में आई गई है। तो यहाँ पे देख लो आपके साथ कैसे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी कार्ड खोलने जा रही हूँ। अगर आपको अभी यकीन नहीं आता तो ये आपके अपना मैटर है, लेकिन मुझे इस रीडिंग पे बहुत ही यकीन है। विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में, अगर आप इस रीडिंग पे बिलीव करते हो तो कुछ ही हफ्ते हैं, हो सकता है कि इस रमज़ान में या आने वाले एक दो हफ्तों के अंदर अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में शादी का प्रपोजल लेकर आ जाए। फॉरगिवनेस, माफ़ करो भाई अपने पर्सन को, क्यों नहीं माफ़ करे, पिछली गलतियों को भूल जाया करते हैं, तभी पॉजिटिव एनर्जी आया करती है। और उसके नीचे है जी, इट्स अप टू यू, आप ही माफ़ करना नहीं चाह रहे हो। अगर आप ही माफ़ करना नहीं चाह रहे हो तो ऐसे में फिर आपके पर्सन क्या ही कर सकते हैं। तो अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, जो कि आपको यहाँ पे इस वक्त रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी का मरकज़ हूँ, तुम भी मेरी ज़िंदगी का मरकज़ हो। तो भाई तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ना तो खुशी है, ना प्यार है, ना दिल में सुकून है, ना आँखों में राहत है, और ना ही सुकून की नींद है। जो कुछ भी है सब तुम्ही से है। इसके बाद भी अगर आप बिलीव नहीं करते, बेहतर है कि कर लो, तो आने वाले चंद दिनों में ही ये रेजोनेट हो जाएगी। आपकी लाइफ टाइम पीरियड सर्कल यूनिवर्स में अच्छा जाना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं तो जब तक अगर आपको लगता है ना आपके पर्सन धोखा दे के गए हैं, तकलीफ दे के गए हैं, तो भाई डेथ और यहाँ पे मौत की एनर्जी का याद रखना कि ट्रू लव में आजमाइशें बड़ी सख्त आती हैं, टका के सख्त आती हैं। और उसके बाद भी अगर आप लोग यकीन ना करो तो फिर ये टाइम पीरियड आगे भी जा सकता है। लेकिन एंजल्स आके बता रहे हैं कि फ्यू वीक्स है, शुक्र करो कि यहाँ पे फ्यू वीक्स है, ईयर फ्रॉम नाउ नहीं निकल आया या फिर अ मंथ नहीं निकल आया। फ्यू वीक्स में आने वाले 2 हफ्ते भी तो हो सकते हैं। जब मैंने ये कहा तो 333 हो रहा, तो जनाब इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर हो सकता है कि आने वाला न्यू मून आपके लिए बिग हैप्पी चेंज है। और वैसे भी आगे 8 अप्रैल को तो सूरज ग्रहण लग ही रहा है। तो देखो अल्लाह आपके लिए सब कुछ बेहतर कर दे, अल्लाह सभी के लिए बेहतर करे। मैं इस रीडिंग को हाईली स्ट्रॉन्गली क्लेम करती हूँ, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। आप भी करके जाना, प्यारे प्यारे कमेंट करके जाना। अगर आप इस वीडियो में नए आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कम से कम 5 लोगों में आगे अपने नियर डियर में शेयर कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आगे शेयर कीजिए। जिनके पर्सन में आपको लगता है कि अनबन चल रही है या सेपरेशन मोड है तो उनको दीजिए, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी एक सदका जारी है। ठीक है, मुझसे रब्ता करना हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम की आईडी चल रहा था, वहाँ पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है तो सिर्फ मैं एक आधी ही रीडिंग ले रही हूँ। रमज़ान के बाद प्रॉपरली आप लोगों की रीडिंग को लिया करूँगी। तो अपनी बुकिंग करवाने के लिए आप या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हो या व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हो। कॉल करने की इजाज़त नहीं है, नंबर ब्लॉक पे लग जाएगा। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं द टेरो वर्ल्ड निदा अली 1616 मौला वारिस। अल्लाह हाफिज़, बाय।